हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या समझ आ गया है आपको। आई थिंक रियल नंबर इज डन, है ना। एज वेल एज पॉलिनोमियल के बेसिक्स भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर भी अगर जिन बच्चों ने नहीं किए हैं तो कोई देर नहीं हुई है, आप अभी भी जाकर उनको हमारे चैनल पे देख सकते हो, जिससे आप उनके बेसिक्स भी समझ सकते हो एज वेल एज उसको एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। मैं हूं आपकी हिना मैम, जो लाई है आपके लिए मैथ्स के बहुत इजी वे में सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको बहुत बेसिक से समझाती हूँ, दैट्स व्हाई आप एडवांस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनको वेरी वेरी थैंक यू, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं बच्चों, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें, ताकि वो भी बेसिक से एडवांस की जर्नी बहुत इजी मैनर में कंप्लीट कर सके। ओके, सो अभी हम शुरू करने वाले हैं आपका पॉलिनोमियल फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी से मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है, एज वेल एज आपके इसके बेसिक्स को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, आई विल attach link within the description box, so you can go to my channel and watch that videos. ठीक है, so let's start our video. पहले हम क्या सीखेंगे, थोड़े से बेसिक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो आपके दो ग्राफ आने वाले हैं, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल एंड सेकंड इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं विच डिग्री और मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2। यहाँ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं वो आप समझ लीजिए, रूल्स हैं वो कुछ लिख लीजिए नोटबुक में, सो दैट जब मैं आपको ग्राफ समझाऊंगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे उनको समझना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दी जाती है बच्चा, कॉपी पेन? नहीं, फिलहाल तो एक क्वेश्चन दिया हुआ मैंने बोर्ड पे। सबसे पहले आपको कोई फंक्शन आपको मेंशन किया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, आप उसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। जनरल फॉर्म कौन सी होती है, मैम बता तो चुके हो पर हम भूल जाते हैं, हम क्या है, छोटे बच्चे हैं। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म, ax² + bx + c। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें ग्राफ का फंक्शन दे रखा होगा उसको हम इस फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, सो वो क्या होगा, जो आपका पैराबोला फॉर्म होगा, इसमें जो आपके ग्राफ पेपर पे जो फिगर बनेगी वो क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। कब, जब a क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, सो पैराबोला जो बनेगा वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड में बनेगा। घबराना नहीं, पैराबोला ये सब हम अभी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बस आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। वैसे मैं आपको समझा भी दूंगी कि कैसे अपवर्ड और कैसे डाउनवर्ड आएगा। a कैसा है, +1 +1 है, +1 +2 3 4 कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो पैराबोला कैसा बनेगा, जो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है, पॉजिटिव शक्ति कौन देता है, हमेशा भगवान देता है ना, तो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बनेगा, आपका पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, अब अगर a नेगेटिव होता है तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसी फिगर बनने वाली है। अगर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मान लेते हैं ये तो 0 आ गया, मैडम क्या करेंगे, सो पैराबोला बनेगा ही नहीं, क्योंकि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर ये 0 हो जाएगी तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, वो कौन सी बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ गया। चलिए सेकेंड चीज क्या याद करनी है, पहली तो बहुत आसान थी, सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड आपको d की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट
ये क्या होता है, जो फैक्टर्स निकालने के लिए 9th क्लास में आपने बहुत इजी मेथड चुना था, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, बी ए ये वाला और सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अब अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रही है वैल्यूज, सो क्या होगा, आपके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस पे। दैट मीन्स जो आपका पैराबोला होगा वो दो पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, जैसे कि ऐसे बनेगा, मान लो अपवर्ड बन रहा है। सो अगर आपका पैराबोला दो पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, तो वो उसमें डी क्या होता है हमेशा, ये बच्चा मैं इसीलिए भी आपको करा रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू स्टाइल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डी क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा तब जब दो पॉइंट्स पे पैराबोला कट करेगा और दोनों पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब मान लेते हैं कि d की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, अगर 0 से कम है दैट मीन्स d क्या आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। अगर ऐसा केस होता है तो उसमें कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक्स एक्सिस पे वो कहीं कट नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो क्या करेंगे, अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है आपकी, तो उस टाइम पे एक ही क्या होगा, पॉइंट होगा which will touch your x axis। कैसे, जैसे ये आपका ग्राफ है और आपका पैराबोला सिर्फ कोई एक पॉइंट टच कर जाए, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो ये मिडल पॉइंट ही क्रॉस करेगा, आपका ओरिजिन क्रॉस करेगा, नहीं, कोई भी पॉइंट वो टच कर सकता है, बट वो क्या होगा, सिंगल एक ही पॉइंट होगा, ऐसा भी हो सकता है, वो एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। नेक्स्ट, ये रूल समझिए ना। चलो अब पैराबोला वगैरह जो मैम ने बताया था वो मैं आपको समझा देती हूँ। जब आप ए की वैल्यू देख लेंगे आपको ये पता चलेगा कि आपका पैराबोला कौन सा बनने वाला, अपवर्ड या डाउन। इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर x और y लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, x एक्सिस के इस इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर देंगे। देखो जो फंक्शन होता है ना बच्चा, दैट इज इक्वल्स टू योर y, ठीक है, आप यहाँ y भी लिख सकते हो और आप चाहो तो यहाँ फंक्शन भी लिख सकते हो, fx भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ होता है उस पर दो एक्सिस होती हैं, एक होती है x एक्सिस, एक होती है y एक्सिस, इसीलिए जो फंक्शन होता है उसको भी हम क्या करते हैं, उसको y एक्सिस बोला जाता है। सो हम अब क्या करेंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन आप माइनस के भी कुछ पॉइंट्स लीजिए, प्लस के भी कुछ पॉइंट्स लीजिए और ओरिजिन को भी ले लीजिएगा, ठीक है। लेट्स टेक सम पॉइंट्स जो आप x एक्सिस पे ले लीजिएगा, आपको क्या मिलेगा, y एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं -3 से शुरू करती हूँ, -3 रखेंगे, एक बार -2 रख लेंगे, एक बार -1 रख लेंगे, एक बार फिर 0 रख लेंगे, ठीक है, फिर 1 रख लेंगे पॉजिटिव का, अगेन 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, एज वेल एज और कितने पॉइंट्स आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सो जब आप -3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सो व्हाट विल बी, इक्वेशन में रख के दिखा रही हूँ बच्चा, x की वैल्यू आपने क्या ली है, -3, सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -3 की पावर 2 -2 -3 माइनस में 8, ठीक है, मैंने x की जगह पे क्या वैल्यूज पुट कर दी, -3, सो क्या हो जाएगा 9, माइनस को अगर दो बार करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 6 -8, डन। सो 9 और 6 15 माइनस में 8, आंसर विल बी 7, ठीक है। सो जब मैंने -3x की वैल्यू पुट की, वैल्यू विल बी 7,
ठीक है। अब -2 पे क्या वैल्यू आएंगी, अगेन पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -2। सो y इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, -2 माइनस में 8, ठीक है। सो क्या होगा, 4 + 4 -में 8 माइनस 8 विल कैंसिल आउट बिकॉज एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव है। सो -2 पे वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है। देन -1। अब ये समझ आ गया ना आपको वैल्यू कैसे रखनी है, तो मैं स्पीड से थोड़ा करती हूँ। -1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर -1, सो 1 + 2 माइनस में 8, 3 - 8 -5। 0 पे क्या होगा, 0 0 कितना बचेगा, माइनस का 8। 1 पे क्या होगी, 1 -2 -1 आ जाएगा, -1 - 8 -9, ठीक है। 2 पे कितना हो जाएगा, 4 -4 कट, और 2 पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8। 3 पे कितना होगा, देखो 3 ऐसे फटाफट किया करो बेटा, मैथ्स को जितना आप ब्रेन में चलाओगे उतना स्पीड से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको तरीका बता दिया आपको कैसे वैल्यू पुट करनी है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेन में सोचिए कैलकुलेशंस को। 3 को अगर यहाँ रखते हैं तो कितना होगा, 9 माइनस में 6 माइनस में 8, ठीक है। 9 में से 6 गया, कितने बचेंगे, 3 और -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। 4 रखेंगे तो 0, ठीक है। इतनी वैल्यूज काफी हैं। अगर फिर भी हमारा पैराबोला कहीं रुक जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 1-2 पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हैं। डन। नाउ मेक ए ब्यूटीफुल ग्राफ। एक चीज और बच्चा ध्यान रखना, जो ग्राफ आप बनाएंगे वो बहुत सुंदर बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। डबल लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है आपको, पेंसिल को शार्प करके बहुत सुंदर तरीके से आपको बनाना है। देखिए x की वैल्यू क्या है बच्चा, -3। सबसे पहले मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ, -2 -3 -4। ये कौन सी साइड होती है एक्स एक्सिस की, नेगेटिव साइड, जिसको मैं x डैश से डोनेट कर देती हूँ। उसके बाद ये कौन सी साइड होती है, पॉजिटिव साइड, ठीक है। 1 2 3 4 4 5 भी ले लेते हैं। अगेन ऊपर y एक्सिस कौन सी होती है, पॉजिटिव, नीचे क्या होगी, नेगेटिव साइड, ठीक है। सो ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट वेयर x एंड y इज 0 0। सो y एक्सिस के पॉइंट्स क्या है, देखो मैक्सिमम देख लेते हैं, 7 तक हमारे पॉजिटिव में जा रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैं ग्राफ पेपर पे नहीं करा रही हूँ, अभी बोर्ड पे करा रही हूँ, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे उसके साथ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, फिर मैं आपको एक दिन ग्राफ पेपर पे भी करा दूंगी, ठीक है। ये क्या होता है, y की नेगेटिव साइड, नेगेटिव में -9 तक जा रही है, तो हम इसको थोड़ा सा और लंबा ले जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9, ठीक है। सब में डिस्टेंस क्या होता है, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है। ग्राफ पेपर पे इक्वल डिस्टेंस होता है। नाउ प्लॉट विद द -3। देखो -3 पे क्या है, x एक्सिस का -3 और y का क्या होना चाहिए, 7 विच इज पॉजिटिव। सो -3 पे 7 पे जाते हैं, सो ये पॉइंट कुछ अंदाजन यहाँ मिलेगा, ठीक है। देखो -3 का पॉइंट ये है और 7 का पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया, राइट डाउन कैसे होता है, पहले होता है हमारा x एक्सिस, बाद में क्या होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस को क्या बोला जाता है, एबिस का, और y एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। समझ आ गया। सो
अभी हमने ये प्लॉट बना लिया है। ये पेपर में आ सकता है, पूछा गया है पहले भी। अब इसका कौन सा है, ऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है। -3 और 7 आपने प्लॉट कर दिया, डन। नेक्स्ट है -2 और 0। सो ये पॉइंट तो आपका एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। -1 और साथ में क्या है, -5, ठीक है। -1 एक्स एक्सिस का -1 और वाई एक्सिस का -5, डन। अभी ज्वाइन करेंगे हम पॉइंट्स को। उसके बाद में 0 और -8, एक्स एक्सिस का 0 और वाई का -8, ठीक है। 1 और -9, कुछ पॉइंट यहाँ होगा, थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। 2 पर कितना है, -8, यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा। 3 पे कौन सा है, -5, 4 पे कौन सा है, 0, ठीक है। एक पॉइंट और निकाल लीजिएगा, फिर हमारा पूरा पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। 5 अगर रखते हैं, आंसर विल बी 7, ठीक है। सो 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। पॉइंट्स को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बनाना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब इन पॉइंट्स को बाद में मेंशन करती हूँ, पहले मैं आपको पूरा अटैच करके बताती हूँ। जब इन पॉइंट्स को आपस में आप मिलाएंगे, आपका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। ऑल्दो आई डिडंट प्लॉट इट ऑन ग्राफ पेपर, बट स्टिल पैराबोला तो मैडम का थोड़ा सा सुंदर बन गया है। जो ये यू बनता है, दैट इज शेप ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। देखो ए क्या था, पॉजिटिव था, तो मैंने कहा था ना पैराबोला कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। काम आई ना मैडम की बात पहले वाली। तो इस तरह से आप पहले पॉइंट्स निकालेंगे, देन यू विल ड्रॉ पैराबोला, ठीक है। अब आगे भी इसमें कुछ वर्टेक्स की कुछ बात की है। सो हमें 3 चीजें ग्राफ पेपर में समझनी होती हैं। पहला, 3 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। फर्स्ट विल बी योर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। Second will be your vertex and third will be your axis, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि कितने पॉइंट्स हैं which will touch your x axis, points touch x axis, ठीक है। According to d, हमने जो d is equals to b square minus 4ac पढ़ा है, उससे भी आप क्या करते हो, पॉइंट्स जो टच हुए हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे वर्टेक्स समझिए, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बताती हूँ मैं। वर्टेक्स बच्चा पैराबोला को वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। सो हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पैराबोला, ठीक है। इस पैराबोला में क्या है वो पॉइंट, दैट इज दिस वन, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा आपके एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वो शिफ्ट भी हो सकता है पॉइंट। सो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये पॉइंट कौन सा है इस ग्राफ के अंदर, दैट इज योर 1 एंड -9, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या होगा आपका, 1 और -9 इस ग्राफ के अंदर है पॉइंट। उसके अलावा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉप कर दूं इस तरह से, सो ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। आपका ग्राफ क्या है, इधर और इधर क्या है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपकी है एक्सिस। एक्सिस होती है, दैट इज ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो इस पॉइंट, इस वर्टेक्स को काट जाती है जो लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। तुमने बॉर्डर तो खींच दिया, ठीक है,
और वो बॉर्डर जाना भी कहाँ से चाहिए भाई, छोटी मोटी जगह से नहीं पार होगा, क्या होगा, चोटी से पार होगा, सबसे टॉप पॉइंट से पार करेंगे। सो जो टॉप पॉइंट से जो लाइन क्रॉस हो जाएगी वो क्या कहलाती है, उसकी एक्सिस, और उस पॉइंट से इधर या इधर का ग्राफ दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और ये जो लाइन होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स इज नोन एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ आ गया आपको? चलिए अब आगे आते हैं, पॉइंट टचेस एक्सिस अकॉर्डिंग टू डी। आपने डी पहले पढ़ा हुआ है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ये देख लेते हैं कि इसमें डी की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है। सो डी की वैल्यू देखिए, बी स्क्वायर दैट मीन्स -2 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में -8। ये मैंने अभी बताया था आपको, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट बनेंगे, अगर नेगेटिव है लेस देन 0 है तो क्या होगा, कोई पॉइंट नहीं बनेगा, डी 0 के बराबर है तो 1 पॉइंट बनता है। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, 4 प्लस में 32 36, क्या है, पॉजिटिव है ना। सो पॉजिटिव आ रहा है तो कितने पॉइंट बनेंगे, 2 पॉइंट होंगे ना। देखो 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये। अगर आपको सिर्फ इक्वेशन दे रखी है तो आप क्या करेंगे, सीधा डी निकालिए, और आपसे पूछा गया है इस इक्वेशन के कितने पॉइंट्स बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज के अंदर आता है ये, तो कितने पॉइंट बनेंगे, डायरेक्ट आप डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिए, और आपको क्या पता चल जाएगा कि डी अगर पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट है, 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स बनेंगे ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अदरवाइज आप अगर देखना चाहते हो तो आप फैक्टर्स भी कर सकते हो इस इक्वेशन के, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, तो कितने बनेंगे इसके, 4x प्लस में 2x माइनस में 8। सो x मतलब आप कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, सेकेंड हो जाएगा x माइनस 4 हो गया, सो x प्लस 2 और x माइनस 4। आपकी कितनी वैल्यूज आ रही है, कितनी जीरोज आ रही है, 2 आ रही है ना। मतलब जीरोज क्या होती है, जिसपे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो x इज इक्वल्स टू -2 और कौन सी वैल्यू है दूसरी, 4। अब एक चीज देखिए, -2 पे कितना हो रहा है हमारा पॉलिनोमियल, 0, एज वेल एज 4 पे कितना हो रहा है, 0। सो ये दोनों वैल्यूज वो वैल्यूज है जहां पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। दैट मीन्स ये क्या है, जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, या वो अलग अलग 2 पॉइंट्स जहां पे क्या होगा, हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है। समझ आया आपको? ठीक है, सो इतने में आपने बहुत सारे बेसिक समझे हैं पहले क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में हम फटाफट करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, जो वर्टेक्स होता है ना बच्चों, आप उसको एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट वर्टेक्स पूछा हुआ है तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी वर्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ग्राफ से तो आपने मैक्सिमम पॉइंट निकाल लिया है। ठीक है, क्या होगा वो फॉर्मूला, -p/में 2a -t/में 4a। बहुत इजी है ये तो, b/में 2a माइनस का -d/में 4a। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कीजिए। देखो कितनी जल्दी आपका वर्टेक्स बन के आता है। पहला -b, b कितना है, -2, तो माइनस तो है ऑलरेडी, आपको एक और -2 लेना है, अपॉन में 2a मतलब 2। नेक्स्ट d कितना आया था बच्चों, 36, माइनस का 36 अपॉन में 4, और a कितना है, 1। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस, सो 1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9। कितना आसान है, देखो सेम पॉइंट्स आए ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप फॉर्मूले से भी वर्टेक्स निकाल सकते हो और आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो, है ना।
साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया वर्टेक्स भी निकाल सकते हो आप। ये जो दोनों पॉइंट है ये ग्राफ पेपर पे देखने हैं, तो जो एक्स एक्सिस को टच करता है वो पॉइंट निकाल लीजिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अदरवाइज फैक्टराइजेशन के मेथड से भी दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो समझ आया आपको? आप एक फंक्शन लेंगे जिसको आप y से लिख सकते हैं, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करके एक टेबल बनाएंगे, देन यू विल प्लॉट दैट ग्राफ, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे वो वर्टेक्स पूछता है तो आपका वर्टेक्स हो जाएगा दैट मैक्सिमम पॉइंट। डन। सो आपको ये फाइंड आउट कर लोगे। उसके साथ साथ अगर आपको इसी पॉलिनोमियल की सिर्फ इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स अगर आपको वर्टेक्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम द इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। उसके अलावा आपको दो क्रॉसिंग पॉइंट्स को अगर देखना है तो आप ऐसे फैक्टर से दोनों की दोनों जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो इन टुडेज क्लास व्हाट आर वी गोना डू? वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट हम कर चुके थे इन लास्ट क्लास, ठीक है। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आर डी शर्मा के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं, और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था। नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फंक्शन आपको एक गिवन है विच इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। सो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को मान लेंगे y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में क्या करेंगे, वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। x की वैल्यू आप कुछ अज्यूम करेंगे सो दैट y की वैल्यू आप उस x से इवेल्युएट करेंगे। डन। सो लेट्स अज्यूम x की वैल्यू फ्रॉम 4 -4 -3 -2 -1, कुछ नेगेटिव नंबर्स कुछ पॉजिटिव नंबर्स along with 0, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या पहले प्लॉट करेंगे, ग्राफ। डन। सो -4 की वैल्यू जब आप इस फंक्शन में लिखेंगे, when x is equals to -4, then y कितना होगा बच्चा, put the value -4 in the expression, okay। सो कैलकुलेशन कीजिएगा, 4 की पावर 2 is 16 माइनस प्लस में 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस हो गए, एंड योर आंसर विल बी 11 -16 -5। सो -4 जब आपने x की वैल्यू अज्यूम की है, यू विल गेट -5, ओके। -3 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो आप क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फटाफट कर लीजिए, ऐसे ही आपको करना है सेम वे से। सो -3 जब यहाँ पे रखा, इट विल 9 साथ में 2 × 3 6 -9 -6 -15, फिर प्लस में 3 -15 + 3 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये when you will put -3 in the equation, so आपको क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर -2 -3 प्लस में 3, ठीक है। so what will be the calculation, 9 प्लस में 6 प्लस में 3, तो 3 -3 से 3 कट होके क्या आएगा, 0। सो नाउ पुट -2, ठीक है। जैसे आपने -3 रखी, ऐसे ही आप -2 की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा बच्चों, 3, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, द आंसर विल बी 3। अगेन जब -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 1 और 2 प्लस का प्लस में 3, सो आंसर विल बी, उसके बाद में जब हम 0 पुट करेंगे सो योर आंसर विल बी, क्योंकि 0 से सारी टर्म 0 जाएंगी, यू विल गेट ओनली 3। व्हेन यू विल पुट 1, सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट 1 1 0। डन। 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 -4 which is -8 प्लस में 3 -5। डन। 3 पुट करेंगे तो you will get -12। अगेन 4 पुट करेंगे तो, ठीक है। अब इसमें प्लस का है तो रिमेंबर कि यहाँ पे आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है।
1 2 3 4 ये सारे। सो 4 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 विच इज 16 माइनस 60 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 3 विल बी माइनस 21। ठीक है, अब हमने क्या बना लिया, बॉक्स तो बना लिया है। नाउ मेक द ग्राफ। ओके, सो ग्राफ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड विच इज x, नेगेटिव साइड विल बी x डैश, पॉजिटिव साइड ऑफ y इज y, नेगेटिव साइड इज y डैश। ठीक है, ओके, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट। सो सबसे पहले क्या प्लॉटिंग करेंगे, हम मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ध्यान रखना बच्चा, अगर आप अपनी नोटबुक्स में भी बना रहे हो सो जो ये डिस्टेंस है दैट शुड बी सिमिलर। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस मत रखना वरना आपका जो आप पैराबोला बनाओगे वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ओके, सो माइनस साइड में जाएंगे -1 -2 -3 -4। अब बात आती है कितने बनाने हैं। देखो जो आपकी रेंज आपको मैक्सिमम नंबर नजर आ रहा है सिर्फ आप वो बनाइए। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, -3 -4, तो सो -5 तक प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, एज वेल एज अगर पॉजिटिव साइड में जाएंगे x की तो 4 आपने लिया है। सो लेट्स टेक 5, एक नंबर एक्सीड कर दिया आपने। एज इट इज माइनस y में कितना जा रहा है मैक्सिमम, -21, सो हम उसको भी प्लॉट कर लेंगे। -21 इज ए लार्ज रेंज, सो दैट्स व्हाई मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा पास पास कर रही हूँ। ओके, सो डन। सो अगर आप चाहो तो 12 तक में भी आई थिंक काम आपका चल जाएगा, देयर इज नो नीड, क्योंकि ये हमें ये डिसाइड करना होता है कि कितने पॉइंट्स लेंगे। मिनिमम आप कि कम से कम अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आपके पास 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। एज इट इज जब आप पैराबोला बना रहे हो तो आप क्या करेंगे, 6 पॉइंट्स तक की मार्किंग ले लीजिए। डन। उसके बाद अब हम प्लॉटिंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -4 और -5। ध्यान रखना बच्चा, एक्स एक्सिस और इस तरह से हम लिखते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स को। जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, एबिस का। ठीक है, एंड वाई को आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट। सो कंप्लीट ये दोनों पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पेपर में आ जाता है। आपको इस तरह से कोई एग्जांपल लिख देंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एबिस का इन दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना होता है। एक्स एक्सिस पे जो फर्स्ट होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, सेकंड पॉइंट इज योर ऑन वाई एक्सिस। डन। सो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना है, -4 एंड -5। सो -4 इज ऑन एक्स एक्सिस एंड -5 इज ऑन वाई एक्सिस, तो इट विल बी नियर दिस पॉइंट। ठीक है, ऐसे ऐसे आप अगर डॉट लगा के देखेंगे सो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, -4 एंड 5 का, -5 का होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका -3 एंड 0। सो -3 एंड 0। डन। सो ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट दैट विल बी -2 एंड -2 एंड 3। So -2 and 3. Okay, and next point will be -1 and 4. -1 and 4. 0 3 0 on x axis and y is your 3. ठीक है, again 1 and 0. 2 and -5. Okay, next is 3 and -12. 3 and -12 कुछ यहाँ पर होगा अंदाजा। ठीक है, तो इतने में भी काम चल रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं नेक्स्ट को लेने की, तो हम इसको अभी रेज ही कर देते हैं, है ना, बहुत लंबी वैल्यू हो जाएगी। सो नाउ join these points. You are going to find out that the parabola is very beautiful,
है ना, इतना सुंदर सा बना है। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये इस तरह से कुछ डिजाइन बनेगा। सो दीज आर पैराबोलाज। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कौन सी होती है, पैराबोला स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड में है तो उसको इस तरह से फिगर आउट होता है। अच्छा, अगर आपको ये पता करना हो कि पैराबोला अपवर्ड बन रहा है डाउनवर्ड बन रहा है, कभी कभी गलती हो जाती है हमसे कैलकुलेशन में, तो आप ये ध्यान रखना जो x के आगे जो ये वैल्यू होती है, इफ इट इज पॉजिटिव, सो हमारा पैराबोला कौन सा बनेगा, ऊपर वाले, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। एज इट इज अगर ये साइन यहाँ पे जो आपका नंबर होता है, इफ इट इज नेगेटिव, तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो देखो ये नेगेटिव है ना इक्वेशन में, दैट्स व्हाई हमारा पैराबोला क्या बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब मेन पार्ट तो हो गया हमारा। अब हमें क्या फाइंड आउट करते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, ये वाला मैंने बताया था ना, मैक्सिमम जो आपकी पहाड़ की जो सबसे बड़ी चोटी होगी ना ऊपर वाली, जहाँ पर हमें झंडा लहराना है, वो क्या होती है, वर्टेक्स होता है उस पैराबोला का। सो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो वर्टेक्स क्या दिखाई दे रहा है बच्चा आपको, ये देखो ये कौन सा पॉइंट है, 1 और 4 का। सो इसका वर्टेक्स क्या होगा, -1 और 4। ठीक है, एक तो आपने ग्राफ से निकाल लिया, ठीक है, एक आप वर्टेक्स को फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हो, बट फॉर्मूले के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। d = b² - 4ac। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट जब क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करा रही थी उसमें मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास दो अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकल के आते हैं। दैट मीन्स आपकी जो एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अगर आपका d की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है उस टाइम पे वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। जब d की वैल्यू 0 के क्या होगी, 1 पॉइंट होगा विच विल कट योर एक्स एक्सिस। मतलब उस टाइम पे एक पॉइंट होगा जो क्या करेगा, आपके एक्सिस को टच करेगा। ओके, सो अब हम इसको निकाल लेते हैं d की वैल्यू। ये आपकी इक्वेशन आपको गिवन थी, सबसे पहले यू विल राइट इट इन द जनरल फॉर्म। ओके, अब जनरल फॉर्म में लिख दिया है। सो व्हाट विल बी, a इज -1, b इज -2, c इज 3। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज इन। -2 का स्क्वायर -4 -1 इंटू में 3, सो कितना होगा, 4 प्लस में 12, 16 है ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 16। देखो कितना है, ग्रेटर देन 0 है, सो कितने पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स है ना, एक ही वाला एंड नेक्स्ट इज दिस पॉइंट। ठीक है, सो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें आपसे कहेंगे कि कितने पॉइंट्स को ये क्रॉस करके जाएगा, तो आपको ये ग्राफ प्लॉट नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर वो 0 से ग्रेटर है तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, अगर 0 से कम है तो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर 0 है तो पैराबोला सिर्फ टच करेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। अंडरस्टैंड, सो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वर्टेक्स वैल्यू। वर्टेक्स वैल्यू कैसे निकालते हो, -b/2a एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -d/4a। ठीक है, सो नाउ पुट द numbers, now put the values। b कितना हो जाएगा, -2, 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस में 1, और सेकेंड पॉइंट कितना हो जाएगा, -16/4 इंटू -1। ठीक है, सो क्या होंगे वर्टेक्स हमारे, 2 से 2 कैंसल आउट, माइनस से माइनस कैंसल आउट, कितना आ गया, -1। ये कितना हो जाएगा, 4, माइनस से माइनस कैंसल आउट, इट्स 4। देखो फॉर्मूले से भी निकल सकती है वैल्यूज और ग्राफ से भी निकल सकती है, एंड इट इज ऑलवेज सेम। ठीक है, इट इज ऑलवेज सेम। सो समझ आया आपको
अभी तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, फिर भी अगर लगती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं एक दो एग्जांपल्स और ले लूँगी। फिलहाल एक एग्जांपल और है हमारे पास जिसको आपके लिए सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया होगा, दिस इज योर वर्टेक्स पॉइंट, डन। और ये क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये लाइन क्या होगी, सिमेट्रिकल लाइन होगी, बिकॉज अगर हम इस पैराबोला को यहाँ से कट करेंगे, जैसे एप्पल को कट करते हैं तो इधर और इधर क्या होता है, एक जैसा हिस्सा आता है ना। तो एज इट इज क्या होगा, जब आप इस पैराबोला को कट करेंगे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो इस पॉइंट से वर्टेक्स से पास होगी और वो क्या करेगी, इस पैराबोला को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री, डन। सो समझ आया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेम कौन सा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर या ये डिग्री क्या है, इसमें 2 की डिग्री है, समझ आया। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलो अब आप लोग मुझे बताइए फटाफट कि सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले इसको क्या मानेंगे, y। सो x और y की वैल्यू को पुट करिए। x की वैल्यू लेट्स टेक कि हम -2 ले लेते हैं, देन -1 0 1 2 3। अब अगर -2 पुट करते हैं, सो -2 की स्केयर माइनस में 3 2 -2 माइनस में 4 कितना होगा, 4 प्लस में 6 माइनस में 4, 10 माइनस 4 इज 6, 1 का स्केयर माइनस में 3 माइनस 1 माइनस में 4, सो 1 प्लस 3 माइनस 4 दैट विल बी 0। y में 0 भी रख लेते हैं, 0 का स्केयर माइनस में 3 इंटू 0 माइनस में 4 कितना आएगा बच्चों, -4, क्योंकि ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। सो -4। नाउ 1 वैल्यू पुट कीजिए, 1 -3 -4, 1 -3 -2 -4 इज -6, ठीक है। ऐसे ही जब आप 2 की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 माइनस में 3 इंटू 2 6 माइनस में 4, 4 से 4 कट -6। ऐसे ही when you will put 3 in function you are going to get -4। और जब आप 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। ये आपको करने आ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। सो जस्ट ड्रॉ ए graph, x-axis, negative side of x-axis, y-axis and negative side of y-axis। ग्राफ बहुत सुंदर प्लॉट करना बच्चों, -2 और 6 को पहले नंबर्स को से पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, y एक्सिस पे 1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, -2 एंड 6 को प्लॉट करेंगे, -2 एंड 6 दैट पॉइंट। नेक्स्ट इज -1 एंड 0, -1 एंड 0। नेक्स्ट क्या होगा, 0 एंड -4, 0 एंड -4, ठीक है। 1 एंड -6, सो 1 एंड -6 ही कुछ यहाँ होगा। नेक्स्ट इज 2 एंड -6, 2 एंड -6। नेक्स्ट विल बी 3 एंड -4, कुछ यहाँ होगा 4 एंड 0, ठीक है। एक और पॉइंट ले सकते हो जिससे पैराबोला आपको पता चले, वैसे अब वो डायरेक्शन में ही जा रहा है,
जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे आप तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो बच्चे और भी क्लीन बनेगा। अभी तो मैम थोड़ा सा बोर्ड पे करा रही है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। सो इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे आप लोग। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आपको। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स, सेकंड इज जीरोस। इस ग्राफ पे जीरोस कितनी हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस कौन सी होती है, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो कौन सी जीरोस हो जाएंगी, फर्स्ट इज -1 एंड सेकंड -1 और 0। सेकंड क्या हो जाएगी 4 एंड 0। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं आपके, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड, 2 zeros है बिकॉज जो डिटरमिनेंट आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। फॉर वर्टेक्स वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट फॉर -b/2a एंड सेकंड इज -d/4a। सो क्या हो जाएगा, देखो टिप इसमें क्या है, इट विल बी दिस पॉइंट, राइट। सो हमें वो एग्जैक्ट 1 पॉइंट को मेजर करना है। सो वो कैसे निकलेगा, पहले हम निकालेंगे d। d कितना होता है, b² माइनस में 4ac। व्हाट इज b, -3 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट निकालो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो आप लोग। ठीक है, 60 विच इज 25। ठीक है, नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला, दैट इज -b। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, -b इज -3 में 2 इंटू 1 एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा -d विच इज 25 में 4 इंटू में 1। सो क्या हो जाएगा माइनस हो गए +3/2 एंड सेकंड क्या हो जाएगा -25/4। ठीक है, ये वर्टेक्स हो जाएंगे। ओके, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कितना आएगा, विच इज 1.5। ठीक है, और ये कितना होगा -6.25। ओके, सो देखो ये पॉइंट वैसे भी आपका क्या है 1.5, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा ये मैक्सिमम, और क्या होगा 6.25, 6 और 7 के जस्ट थोड़ा सा मिडल से ऊपर की तरफ होगा। समझ आ गया आपको पॉइंट। तो ये वर्टेक्स होगा, दैट इज जीरो। अगर आपको जीरोस निकालने को बोलता है तो आप जीरो यहाँ तक निकाल लीजिएगा। ग्राफ से निकालने तो डायरेक्ट जो कट करते हैं वो वाले पॉइंट, और अगर ग्राफ से नहीं निकालने डायरेक्ट आपको पॉलिनोमियल से निकालने तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको निकालते हैं। अब हम करेंगे एक दो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज y = 3x + 1। ठीक है, आपको ये फंक्शन दे रखा है, पॉलिनोमियल में डिग्री विल बी 1। ठीक है, x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सो दिस इज ए फंक्शन। सेम करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, छोटा बॉक्स बना लेंगे x और y। ठीक है, कोई भी अगर देखो लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर एक लाइन बनेगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पैराबोला बनते हैं। ठीक है, सो एक -1 ले लीजिए, एक 0 ले लीजिए और एक 1 ले लीजिए। व्हेन यू विल पुट -1 इन द इक्वेशन, सो क्या बनेगा आपका -3 + 1 दैट इज -2। सो क्या बनेगा, y की वैल्यू कितनी होगी -2। अगेन व्हेन यू विल पुट 0 क्या मिलेगा आपको 1। व्हेन यू विल पुट 1 पॉजिटिव का 1 रखेंगे, सो क्या मिलेगा आपको 4। अंडरस्टैंड, सो मिल गए हमें 3 पॉइंट्स। लेट्स प्लॉट इट ऑन ग्राफ। सबसे पहले एक ग्राफ बना लीजिए, सुंदर सा ग्राफ बना लीजिए। ओके, नाउ मार्क x डैश x y डैश y डैश पॉइंट्स -1 -2 -3 1 2 3
1 2 3 -1 -2 and -3, ठीक है। सो -1 एंड -2 सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, दैट पॉइंट। नेक्स्ट 0 1 0 और 1, वाई एक्सिस कितना होना चाहिए आपका 1 एंड 0, सॉरी 1 एंड 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को when you will join these 3 points you will get a line, ओके। इस तरह से आपको एक लाइन मिलेगी and that is your y is equals to 3x plus 1। कितना इजी था, है ना। तो इस तरह से आपको ग्राफ पेपर पे लीनियर पॉलिनोमियल भी आ सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वाड्रेटिक से थोड़े ज्यादा आते हैं। अगर आपको इसकी जीरो निकालनी होगी, सो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं बोलो। पहली चीज, क्वाड्रेटिक में कितनी होती है 2 जीरोस होती हैं, इसमें कितनी होगी 1 जीरो होगी। सो 1 जीरो कैसे निकलेगी, हम क्या बोलते हैं कि जब पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है, तो दैट इज इट्स जीरोस, ठीक है। फंक्शन की या पॉलिनोमियल की क्या होती है जीरोस होती हैं। सो x की वैल्यू -1/3, जहां पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट कर दोगे, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। जहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन कितना हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो माइनस में 0.333, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये क्या है 0 पॉइंट, जो कट करेगा पॉइंट दैट विल बी योर -0.333 पॉइंट। अंडरस्टैंड, हमने वैसे भी पढ़ा था जीरोस क्या होगी जहां पर हमारा पॉलिनोमियल एक्स हमारी एक्स एक्सिस होगी वो कट होगी, वो पॉइंट हमारा क्या होता है उस पॉलिनोमियल का 0 पॉइंट होता है। अंडरस्टैंड, समझ आ गया आप लोगों को। वर्टेक्स इसमें होता नहीं है बिकॉज ये पैराबोला नहीं है। पैराबोला होता तो हम टिप निकाल लेते पहाड़ की, यहाँ पहाड़ नहीं है, हमें पहाड़ नहीं चलना, हमें सिर्फ एक लाइन दी गई है, उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 0 फाइंड आउट करनी होती है, ओके। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो हमारे ग्राफ्स के अंदर से एमसीक्यू स्टाइल में आ जाते हैं। आपको इन ग्राफ को एनालाइज करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी जीरोस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्राफ, ओके। सो हम सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करे, तो एक पॉइंट पे कट करेगा तो एक 0, कभी कट नहीं करा एक्स एक्सिस को तो कोई 0 नहीं है। अगर 2-3 बार कट करेगा तो उतनी ही उसकी जीरोस ऐड हो जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट आप ग्राफ को देखिए, इसमें क्या हो रहा है बच्चे, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है 1 टाइम। सो कितनी जीरोस हो जाएंगी इसमें 1, ठीक है। सेकंड ग्राफ को देखो, क्या कोई टच हो रहा है पॉइंट, नहीं, तो देयर इज नो 0, कोई 0 नहीं है। इसमें कितनी बार हो रहा है, सिर्फ आपको एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को नहीं देखना। सो कितनी बार है 1 टाइम। अगेन इसमें कितने टाइम टच हो रहा है 1 टाइम, ठीक है, तो 1 0 इसमें हो जाएंगी। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी की आपकी 2.1 एक्सरसाइज है जो हमने सॉल्व कर ली थी इन द प्रीवियस वीडियो। सो अगर नहीं किए तो आप उसको भी कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बच्चों प्लीज़ अपनी हिना मैम को सपोर्ट करो, के लिए डिफरेंट वीडियोस बनाती रहूँगी जिससे आपका मैथ्स ठीक से एडवांस हो जाएगा और वो भी बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अपनी हिना मैम को इतना प्यार करने के लिए वेरी थैंक यू। मैथ्स बहुत इजी होता है बच्चों, जब जो चीज़ समझ आ जाती है तो हमें आसान लगती है ना, इसी तरीके से जब आपको मैथ्स समझ में आ जाएगा, उसके तरीके समझ आ जाएंगे तो वो भी आपको बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। सो मैथ्स से डरना नहीं, बहुत सारे रास्ते होते हैं मैथ्स में, आप किसी भी तरीके से निकल के, अगर आपका तरीका बिल्कुल सही है तो आप उस रास्ते पे चल के सोल्यूशन ढूंढ ही ले। टिल देन टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और इसी तरह से मेहनत करते जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ओके। सो बाय बाय।